देखिए मेरे भाई, उम्मीद है सवाल आपने पढ़ लिया होगा। मैं मान जा, मैं मान जा, बहुत हिल रहा। आज जी दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है भैया, मिश्रण है तो मिश्रण है। अच्छा, आप लोगों ने सवाल तो पढ़ ही लिया ना, तो छोटा भी कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फोटो थोड़ी रह जाओगा। जी दूध और पानी का मिश्रण है। आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों एक मिश्रण है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक मिश्रण है और इस मिश्रण में पानी है 26%। इस मिश्रण में पानी है 26%। सवाल में कह रहा है इससे 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अच्छा, अगर मैं इससे 7 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं तो आप इस बात को समझिएगा कि 7 लीटर जो मात्रा गिरी है, ये पानी गिरी होगी, दूध गिरा होगा या मिश्रण गिरा होगा? आपके सर मिश्रण गिरा होगा, क्योंकि अगर मिश्रण है तो सब एक बूंद भी उठाएंगे तो वो भी मिश्रण निकलेगा। मतलब अगर मान लीजिए इस गिलास में दूध और पानी है और इनका रेशियो 2:3 है, दूध 2 भाग है तो पानी 3 भाग, तो इस शहर में एक छोटी सी बूंद निकालूंगा ना तो उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 2:3 ही होगा, है ना? तो कहता है ओरिजिनल मिश्रण था। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, ओरिजिनल मिक्सचर था जी। ठीक है भैया, हमने इसे विड्रॉ कर दिया। कितनी क्वांटिटी भैया? 7 लीटर क्वांटिटी हमने इसे विड्रॉ कर दी, 7 लीटर क्वांटिटी हमने इसे विड्रॉ कर दी। और 7 लीटर विड्रॉ करने के बाद रिमेनिंग मिक्सचर ये बचा, रिमेनिंग मिक्सचर ये वाला बचा, ये शेष मिश्रण बचा। और सवाल में कह रहा है कि जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, हाँ तो देखिए कोई ओरिजिनल मिक्सचर होगा, हमने उससे 7 लीटर मात्रा निकाल दी, तो जो शेष मिश्रण बचा यानी जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा, जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा मेरे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ध्यान से सीखना। जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी 26% ही पानी रहा होगा। मतलब अगर इस बर्तन में 26% पानी और बाकी दूध था और इसे अगर मैं कुछ मात्रा नीचे गिरा भी दूं ऐसे करके, तो जो शेष बचेगा वो भी मिश्रण ही बचेगा मेरे बच्चे, यानी जो शेष बचा, जो रिमेनिंग बचा वो भी मिश्रण ही बचा। और उस मिश्रण में भी पानी उतना ही रहेगा जितना ओरिजिनल में था, क्योंकि परसेंटेज है, यानी इसमें 26% पानी ही रहा होगा, है ना? पक्का। अब कह रहा है मेरे भैया कि जितनी मात्रा आपने बाहर निकाली, है ना, जितनी मात्रा आपने बाहर निकाली उतनी मात्रा से रिप्लेस करते, रिप्लेस का मतलब जैसा निकाला वैसा ही रिप्लेस करके देखते हैं। तो कहता है अच्छा 26% पानी है तो दूध कितना होगा मेरे बच्चों? तो 26% पानी है तो दूध 74%, यानी शुरुआत में दूध 74% था, तो 7 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी दूध मेरे प्यारे बच्चों 74% ही बचेगा, कुछ नया नहीं। दूसरी बात, अब कह रहा है कि 7 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले हमने उतनी ही मात्रा उसमें मिला दी इस चीज की प्योर मिल्क की, यानी जितना हमने बेसिकली विड्रॉ किया उतना ही हमने रिप्लेस भी कर दिया। ऐसा कह रहा है जितना हमने विड्रॉ किया उतना ही मात्रा हमने रिप्लेस भी कर दी। कह रहा हमने रिप्लेस कर दिया, और बाबू रिप्लेस किससे किया? 7 लीटर से। और किस चीज से? 7 लीटर प्योर मिल्क से। प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क, यानी जो चीज आप मिला रहे हो 7 लीटर वो प्योर मिल्क है, ताकि नए मिश्रण में जो दूध हो जाए वो मेरे बच्चों 76% हो जाए। नए मिश्रण में जो दूध हो जाए वो कितना हो जाए? 76% हो जाए, है ना? अब देखिए 100 में से 76 गया 24 और 76 में 76 गया 2, तो मेरे प्यारे रेशियो लेंगे तो आएगा 12:1। तो 1 यूनिट 7 लीटर है तो 12 यूनिट 12 7 84 लीटर, है ना मेरे प्यारे भाई? किसी को दिक्कत? यानी जो रिमेनिंग मिश्रण है वो 84 लीटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण 84 लीटर है और आपने विड्रॉ किया था 7 लीटर, विड्रॉ किया था 7 लीटर, तो ओरिजिनल कितना होगा? 84 और 7 91, यानी ओरिजिनल मिश्रण 91 लीटर होगा, उसमें से हमने 7 विड्रॉ कर लिया तो हमारा बचा 84 यूनिट, है ना? आप ऐसे ना निकालना चाहे तो ऐसे कर ले, यूनिट में ले ले। रिमेनिंग मिश्रण कितना यूनिट था? 12 यूनिट। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी? 1 यूनिट। और हमें पता है कि विड्रॉ और रिप्लेस सेम ही था, तो 1 यूनिट विड्रॉ रिप्लेस किया, 1 यूनिट विड्रॉ की होगी, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा? 13 यूनिट। क्योंकि सवाल में कह रहा है जो रिप्लेस या विड्रॉ किया वो 1 यूनिट में 7 लीटर विड्रॉ किया, 1 यूनिट 7 लीटर तो 13 7 91 लीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना? आपको have some patience. If you show some patience, I will deliver it to you 100%. But first of all, you have to believe on yourself. आइए मेरे भाई, अगली है मेरे बच्चों, the ratio of oil and kerosene in the container is 3:2। एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। अच्छा यहाँ पे क्या है? परसेंटेज नहीं दिया उसने, अब बना ले भाई। ऑयल और केरोसिन की जो मात्रा है उसका अनुपात है 3:2। कहता है अगर हम इसे 10 लीटर मिश्रण निकालने और उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दें, तो भाई केरोसिन डाल रहे हो तो ये बताओ ओरिजिनल में केरोसिन कितना है? 3 और 2 5 बना, 3 और 2 5 मिश्रण, उसमें केरोसिन कितना है? 2, तो 2/5 केरोसिन, 2/5 केरोसिन डालो बना 40% केरोसिन। कितना परसेंट केरोसिन भाई? 40%, है ना? तो ये कोई मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल मिश्रण होगा, और मतलब ओरिजिनल मिश्रण होगा। इसमें से हमने कुछ क्वांटिटी विड्रॉ की होगी, विदड्रॉ की होगी, और विड्रॉ करने के बाद जो आया होगा वो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर आएगा, आर मतलब रिमेनिंग मिक्सचर आया होगा, है ना? तो सवाल में कह रहा है कि कंटेनर है जिसमें ऑयल और केरोसिन दोनों है, जिसके अंदर केरोसिन 2/5 भाग मतलब 40% है और ऑयल 3/5 भाग मतलब 60% है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बर्तन है और इसके अंदर केरोसिन है 40%। अगर मैं इससे कुछ मात्रा बाहर निकाल भी दूंगा, जैसे मैं कुछ मात्रा इससे बाहर निकाल दी, मैंने 10 लीटर मात्रा मैंने 10 लीटर मात्रा इसमें बाहर निकाल दी, तो निकालने के बाद भी जो बचा मेरे दोस्त वो भी मिश्रण ही बचा, कुछ और नहीं, वो भी मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण ही बचा, जो बचा वो भी मिश्रण ही बचा। और अगर ऐसा है कि जो बचा वो भी मिश्रण ही बचा मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर है, इसका मतलब उसमें जो केरोसिन है मेरे बच्चों 40% ही होगा। जो रिमेनिंग मिश्रण है उसमें केरोसिन कितना है? 40%, है ना? और कहता है अगर हम इसे 10 लीटर मात्रा बाहर निकाल लें तो रिमेनिंग में भी 40% केरोसिन होगा, और कहता है उसके बदले उतना ही प्योर केरोसिन डाल दें, मतलब जितनी मात्रा विड्रॉ की थी उतनी ही आपने रिप्लेस की। रिप्लेस की आपने विड्रॉ कितनी की थी भैया? 10 लीटर, इसका मतलब आपने रिप्लेस भी कितना किया? 10 लीटर। तो जो जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हैं, जिस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं उसमें प्योर केरोसिन मतलब 100% केरोसिन है ना? क्या मेरे भाई? प्योर केरोसिन यानी 100% केरोसिन है, और रिप्लेस किससे करेंगे भाई? 10 लीटर से, ताकि नए मिश्रण में ऑयल केरोसिन का रेशियो 2:3 हो जाए। ऑयल केरोसिन का रेशियो नए मिश्रण में 2:3 हो जाए, तो 2:3 मतलब 3 और 2 5, और उसमें केरोसिन कितना? 3, तो 3/5 कितना हो जाए? 60%। नए मिश्रण में केरोसिन कितना हो जाता है जी? 60%, है ना? तो मेरे भाई 100 में से 60 गया कितना होता है? 40, और 60 में से 40 गया कितना होता है जी? 20। रेशियो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2:1। तो 1 यूनिट है 10 लीटर, तो 2 यूनिट मेरे भाई 20 लीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी 20 लीटर थी, है ना? आपने विड्रॉ 10 किया था तो शुरुआत में कितना होगा? 30 लीटर। या आप इसे ऐसे ना करके आप इसे रिलेट कराइए यूनिट वाइज, वो ज्यादा बेटर तरीका। कैसे? ये सब रिप्लेस 1 यूनिट है तो रिमेनिंग है 2 यूनिट, तो रिमेनिंग मिक्सचर 2 यूनिट है, तो विड्रॉ और रिप्लेस सेम ही था, तो अगर 1 यूनिट रिप्लेस किया तो विड्रॉ 1 यूनिट होगा, तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा? 2/3। 1 यूनिट है 10 लीटर तो 3 यूनिट 30 लीटर।
इसको छोटा करते हैं यार, और तो यही ना हमने सवाल में कह रहा है 50 लीटर का एक दूध पानी का मिश्रण है जिसमें पानी केवल 20% है। वही वाली कहानी भैया, ये ओरिजिनल मिश्रण, इसमें से विड्रॉ कर ली कुछ अमाउंट, बाकी बचा मेरा रिमेनिंग मिश्रण। तो कहता 50 लीटर ओरिजिनल मिश्रण है, ओरिजिनल जो मिश्रण है वो 50 लीटर का है ना। कहता है इससे 10 लीटर मिश्रण मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग मिश्रण बचा कितना बना मेरे प्यारे बच्चों, 40 लीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा मेरा, रिमेनिंग मिक्सचर जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो बचा हमारा, वो बना दी 40 लीटर का, 40 लीटर का रिमेनिंग मिश्रण है ना। अब कहता है दूध वाला इससे 10 लीटर ग्राहक को दे देता है, 10 लीटर निकाल लिया और उतना ही 10 लीटर पानी इसमें मिला देता है। तो मेरे भाई सवाल में कहा था कि जो 50 लीटर मिश्रण है उसमें पानी है 20%, तो 50 लीटर में 20% है तो विड्रॉ करने का जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी पानी मेरे भाई 20% बचेगा, है ना। अब कहता है जितनी मात्रा विड्रॉ की थी उतनी ही मात्रा से इसको रिप्लेस करें, जितनी मात्रा आपने विड्रॉ की थी, यहाँ पे 10 लीटर विड्रॉ की थी तो रिप्लेस भी आप 10 लीटर से करेंगे, रिप्लेस भी मेरे प्यारे बच्चों 10 लीटर से करेंगे, है ना। और जो रिप्लेस करने किससे करें, प्योर वाटर से यानी 100%, ताकि नए मिश्रण में जो पानी है कहता जी वो हो जाए कितना, ये हमें निकालना है। तो बताइए नए मिश्रण में पानी कितना होगा, तो भाई तरीका बताया था तुमको हम, इनका रेशियो ले लो बाबू, कैसे 40 का 4 और 10 का 1, तो ये रेशियो 4:1। यहाँ का डिफरेंस ले लो 20 और 100 का डिफरेंस क्या है जी 80, 80 को मेरे बच्चों 4:1 में बांट दो, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16, 64 और ये 16, यानी ये वैल्यू 16 ये 64 है, इसका मतलब ये वैल्यू 64 और ये वैल्यू 16 है। तो मेरे बेटा 100 में से घटा के 64 है और इसमें से 20 घटा के 16, ये वैल्यू आई होगी 36%। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या, ये जो नया मिश्रण बना होगा उसमें 36% वाटर होगा, बड़ा सीधा सा 50 लीटर ओरिजिनल मिश्रण था उसमें 20% पानी था, कहता हमने उससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो निकाल लेने के बाद भी जो बचा उसमें भी जो पानी होगा वो 20% रहेगा और मिश्रण 40 लीटर का। अब कहता है जितना निकालो उतना रिप्लेस किया, रिप्लेस भी 10 लीटर से कैसे किया जी, प्योर वाटर से कितना जी 100%। तो कब कह रहा है बताओ नए मिश्रण में पानी कितना होगा, है ना, बात आ रही समझ ना हो पा रही समझ। एक बार इसको समझाता फिर बताना ना समझ में आया तो। देखो सवाल में क्या करें यहाँ पे, कहता है मिश्रण है, ऊपर चल बेटा, कहता है ये कोई मिश्रण है, इसमें अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल और 6 पानी, जो ओरिजिनल मिश्रण है उसकी बात हो रही है, ओरिजिनल मिक्सचर की बात हो रही है। तो उसमें कह रहा है कि भैया अल्कोहल है 8 लीटर और बाकी पानी है जी। इस मिश्रण से कुछ मात्रा को निकाल के उसके बदले उतना ही मिश्रण मतलब उतना ही अल्कोहल डाल दिया गया, यानी जो चीज आप मिला रहे हैं वो प्योर अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 30%। कहता है एक डाइल्यूटेड अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल और 6 पानी, इस मिश्रण में कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30%, यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, यानी शुरुआत में मिश्रण में पानी कितना था मेरे बच्चों 32 लीटर, इसका अल्कोहल 8 लीटर था तो पानी था 32 लीटर, तो अल्कोहल 8 पानी 32 तैयार 40 लीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण जो था वो 40 लीटर था, है ना। तो ज्ञात करें मिश्रण में कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, यानी जो चीज आपने रिप्लेस किया वो प्योर अल्कोहल से रिप्लेस किया, है ना, किससे रिप्लेस किया मेरे भाई प्योर अल्कोहल से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या है, तो आप काटेंगे 1:4 है, यानी अल्कोहल 1 है तो पानी कितना है 4 है ना। और टोटल ओरिजिनल मिश्रण कितना है 40 लीटर है। तो मेरे भाई बताओ शुरुआत में मिश्रण 4 और 5 यूनिट है, उसमें अल्कोहल कितना 1, तो 1/5 कितना होगी 20%, 1/5 मेरे भाई 20%। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये बात समझ गए कि जो प्योर अल्कोहल था तो शुरुआती जो मिश्रण था उसमें अल्कोहल था 20%, सॉरी भाई, मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर है वो है मेरे प्यारे बच्चों 40 लीटर का। अब ये निकला कि भाई ओरिजिनल मिश्रण था 40 लीटर का, है ना, और इस ओरिजिनल मिश्रण जो 40 लीटर का था इसमें अल्कोहल था 20 लीटर ना 20%, अल्कोहल था मेरे भाई कितना 20%। अब कह रहा है जी हमने इससे कुछ मात्रा विड्रॉ की, विड्रॉ की, तो विड्रॉ की तो बाकी जो बचा रिमेनिंग मिक्सचर बचा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर शुरुआत में अल्कोहल 20% है, अगर शुरुआत में अल्कोहल मेरे प्यारे बच्चों 20% है तो उससे कुछ मिश्रण में निकालूंगा तो उसके बाद भी जो मिश्रण बचेगा उसमें अल्कोहल कितना रहेगा 20%, चलो सी बात है। यानी अब जो मिश्रण बचेगा उसमें भी तो अल्कोहल 20% बचेगा, यानी जो रिमेनिंग मिश्रण बचा मेरे प्यारे बच्चों उसमें अल्कोहल कितना रहेगा 20%, सीधी सी बात है। शुरुआत वाले में अगर 20% था कुछ मिश्रण निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो भी मिश्रण उसमें भी अल्कोहल 20% होगा। अब आगे की कहानी, अब कह रहा है जितनी मात्रा विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया, यानी अगर x यूनिट विड्रॉ किया था तो x यूनिट उसने रिप्लेस किया। और कह रहा है जिससे उसने रिप्लेस किया है, जिस चीज से उसने रिप्लेस किया है मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज से उसने रिप्लेस किया है वो प्योर अल्कोहल है, शुद्ध अल्कोहल, मैंने पढ़ाया भी प्योर अल्कोहल है, शुद्ध अल्कोहल है। विद प्योर अल्कोहल इफ देयर विल इन 32 लीटर वाटर इन द मिक्सचर, कहता है इसमें प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं, तो जो चीज आप मिला रहे हो तो प्योर अल्कोहल मिला रहे हो, तो प्योर अल्कोहल कितना होगा मेरे भाई 100%, है ना। एक बात समझिए कि नहीं, प्योर अल्कोहल होगा 100%, पिछले पढ़िए डाइल्यूटेड वाटर ओनली लीटर ऑफ अल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर, 6 पानी बाकी में लिख रखा है शुरुआत में 32 लीटर पानी, एनी मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%, कहता है नया मिश्रण बना जिसमें 30% अल्कोहल हो गया, इज टू बी फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल, कैसे तैयार किया गया जी बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल, यानी कुछ मात्रा अल्कोहल की निकाली उसके बाद हमने उसे रिप्लेस किया। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर अल्कोहल, तो कितने लीटर मिश्रण को हमने प्योर अल्कोहल से रिप्लेस किया, जो चीजें मिला रहे हैं क्या मिला रहे हैं प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं, अगर प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं प्योर अल्कोहल में 100% अल्कोहल है, ताकि नए मिश्रण में जो अल्कोहल हो जाए वो कितनी परसेंट हो जाए मेरे भाई 30% हो जाए, कितनी हो जाए मेरे भाई 30% अल्कोहल हो जाए। तो करेंगे 100 में 30 गया 70 और 30 में 20 गया 10, रेशियो आएगा मेरे भाई 7:10। इस बात को हम लोग जाने 7:1 माफ करिएगा, रिमेनिंग मिश्रण अगर 7 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट, और जितना रिप्लेस था उतना विड्रॉ होगा, तो विड्रॉ भी 1 यूनिट होगा, इसका ओरिजिनल मिश्रण 7 कितना होगा 8, तो मेरे भैया 8 यूनिट है 40 लीटर, 8 यूनिट है 40 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 5 लीटर, तो मेरे भाइयों 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 5 लीटर, यानी 5 ही लीटर आपने विड्रॉ किया और 5 लीटर मेरे प्यारे बच्चों आपने रिप्लेस किया होगा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 लीटर। आप इस सवाल को पढ़ें, आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे सवाल में क्या करा, कहता है वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, यानी अगर दूध पानी का अनुपात मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है ना,
और नॉन लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिला तो पानी का भाग लेते तो आएगा 5/12, 7/5/12, यानी इनिशियल जो ओरिजिनल मिश्रण है उसमें दूध है 5 ना पानी 5/12 भाग। तो वही काम करेंगे भाई, ओरिजिनल जो मिक्सचर है उसमें से कहता है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो विड्रॉ क्वांटिटी है, जितना विड्रॉ कर रहा है उतना ही सवाल में कह रहा है रिप्लेस भी कर रहा है, तो भैया मोरे 9 लीटर क्वांटिटी विड्रॉ कर लिया। तो जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पानी तो उतना ही होगा, है ना, पानी तो उतना ही होगा। पानी कितना था भाई ओरिजिनल मिश्रण में 5/12, अगर ओरिजिनल मिश्रण में 5/12 है और उसमें 9 लीटर मात्रा बाहर निकाल भी लेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी मेरे भाई 5/12 ही बचेगा, यानी रिमेनिंग मिश्रण में भी पानी 5/12 ही होगा, है ना। अब जो चीज आप रिप्लेस कर रहे हो वो रिप्लेस करेगा प्योर वाटर, तो मेरे भाई प्योर वाटर का मतलब 100% वाटर, 100% की फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं क्या होगी, 1/1, ताकि जो नया मिश्रण बनेगा मेरे भाइयों उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो जाएगा, नए मिश्रण में मिल्क टू वाटर का रेशियो 7:9 हो जाएगा, है ना। तो मिश्रण 9 7 16 यूनिट बना, उसमें पानी कितना है जी 9 भाग, तो नए मिश्रण में पानी हो गया 9/16 भाग, है ना, नए मिश्रण में पानी हो गया जी 9/16 भाग। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बताता हूँ। अब तो आपको रेशियो चाहिए, कैसे निकलेगा देखिए जरा भैया, बड़ा कौन सा 1 या 5/12, 1/1 में से 9/16 घटाओ, या फिर मैंने तरीका बताया था 16 12 45 48 यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना, है ना। तो बाबू 12 × 45 5 × 20, यहाँ आएगा 48, यहाँ 16 48 29 27, तो 48 में 27 गया 21 और 27 में 20 गया 7, है ना। रेशियो निकालेंगे तो 7 21 7 1 7, है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग मिश्रण है वो 3 यूनिट है, तो रिप्लेस क्वांटिटी या विड्रॉ क्वांटिटी 1 यूनिट है, तो ओरिजिनल मिश्रण 3 यूनिट कितना होगा 4 यूनिट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लीटर को, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 36 लीटर। यानी अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि ओरिजिनल मिश्रण क्या है तो मेरे बच्चों आंसर होगा 36 लीटर, क्योंकि पूछा भी गया था कि भाई ओरिजिनल मिश्रण बताइए क्या था, तो ओरिजिनल मिश्रण होगा 36 लीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, सवाल एक चीज और जाननी चाहिए कि भाई ओरिजिनल मिश्रण तो आपने बता दिया 36 लीटर है, लेकिन ये बताओ ओरिजिनल मिश्रण में दूध कितना है, तो भाई ओरिजिनल मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था वो 7:5 था, तो 36 को 7:5 में बांट दो, तो 7 12 12 36 7 21 लीटर 5 15 लीटर।